यह प्रसंग चरित सुधा नामक पुस्तक से लिया गया है और पूज्य बड़े बाबा श्री राधा रमन चरण दास देव जी के जीवन चरित्र है। इसमें बड़ी सुंदर घटनाओं का वर्णन है जो बड़े बाबा ने जीव मात्र के कल्याण के लिए बताया है कि ठाकुर की सेवा में जो प्रयोग वस्तु की जाती है उसके प्रति मनुष्य मात्र का कैसा भाव होना चाहिए। बड़े बाबा महाराज जगन्नाथपुरी में झांझ पीठ मठ में निवास करते थे और वहीं पे उनके सब परिकर भी निवास करते थे। एक दिन झांझ पीठा मठ में महोत्सव था। नाना प्रकार की रसोइयाँ बनी और ठाकुर को भोग लगा। यद्यपि विशेष रूप से तो किसी को आमंत्रित नहीं किया था, तो भी अड़ोस पड़ोस के दुखी कंगाल प्राय 200-250 व्यक्ति ने प्रसाद पाया। बाबा जी महाशय यथा समय प्रसाद पा और कुछ विश्राम कर बैठे थे। 4 बजे तक ललिता दासी और 2-1 व्यक्ति को छोड़कर सबका प्रसाद पाना हो चुका था। ललिता दासी रसोई घर से बर्तन इत्यादि बाहर निकालकर एक स्थान पर रख रही थी। प्रसादी बर्तनों के निकट ही पैरों पर जल डालते हुए न जाने मन में क्या आया कि उन्होंने बाबा जी महाशय की ओर देखा और लज्जित हो दूसरे स्थान पर जाकर पैर धोए। फिर भी मन में नाना आंदोलन चलता रहा। कुछ देर बाद स्वयं प्रसाद पा बाबा जी महाशय और ठाकुर की नित्य सेवा में लग गई। बाबा जी महाशय भी जगन्नाथ देव के दर्शन करने चले गए। संध्या समय ललिता दासी को उठने की क्षमता न रही। दाहिने पांव में असह्य वेदना होने लगी। अकस्मात इस प्रकार की वेदना उठने का कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। रात में बाबा जी महाशय लौट कर आए तो साथियों ने कहा कि पांव में दर्द की बात बताई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पैर के दर्द का कारण उसकी कुछ समझ में आया? सबने कहा नहीं, उनकी समझ में तो कुछ नहीं आया, वे एक कदम भी नहीं चल पा रही हैं। तो उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान न देकर ललिता दासी को तरह तरह के कामों में लगा दिया जो बिना चले फिरे हो नहीं सकते थे, और वे भी अत्यंत कष्ट के साथ सब काम बिना कुछ सोचे विचारे करने लगी। 2 दिन बीत गए और पांव की वेदना कम न हुई। ऊपर से बाबा जी महाशय का उपवास जैसे कटे पर नमक छिड़क रहे हों। तीसरे दिन रात को 12 बजे के लगभग ललिता दासी अकेली कमरे में बैठी सोच रही थी कि न जाने इस असह्य यंत्रणा का कारण क्या है। अवश्य मुझसे कोई अपराध हो गया। इतना बड़ा अपराध कि 2 दिन हो गए, थोड़ा भी दर्द कम नहीं हो रहा है। पर क्या अपराध हुआ ये समझ में नहीं आया। विचार करते करते कहने लगी कि अरे, मैंने ठाकुर के रसोई के बर्तनों पर पैर धोए थे और बाबा जी महाशय की मुझ पर दृष्टि पड़ी थी। निश्चित रूप से यही कारण है मेरी यंत्रणा का। आश्चर्य की बात के विचार मन में आते ही पैर की वेदना कम हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही बाबा जी महाशय ने पूर्वतः ललिता दासी को आवाज़ दी तो वे हंसते हंसते आई और उनके पाँव की वेदना बहुत कुछ कम होने दिखाई दी। उन्होंने पूछा, क्यों रही? तेरे पैर की वेदना कौन सी दवा से ठीक हुई? ललिता, कारण अनुसंधान के अतिरिक्त और कोई औषधि तो मैं जानती नहीं। बाबा जी, ठीक ठीक कारण का पता लगा तो? ललिता, जी, मैं यहाँ तक समझ गई हूँ कि उस दिन बर्तन के ऊपर पैर धोने के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं था। बाबा जी, हाँ, असली कारण वही है। वस्तु मात्र के प्रति अवज्ञा करने से भगवान की अवज्ञा होती है, यह साधारण नियम। इसके ऊपर भक्ति राज्य की बात कुछ और ही है। जो वस्तु कृष्ण सेवा में नियुक्त होती है वे कितनी ऊंची है। महाप्रभु ने प्रणादपि श्लोक में जो जगत के दृश्यादृश्य सभी पदार्थों से अपने को जो नीचा मानने की बात कही है ना, उसमें केवल अंधविश्वासी बात न समझना। विशेष अनुसंधानों के साथ प्रत्येक पदार्थ का गुणानुभव करना ही साधना है। शास्त्र की बात तो जाने दो, स्वाभाविक दृष्टि से भी देखो कि तुम बड़ी हो या वह पात्र। तुम्हारी देह कितनी जगत सेवा या भगवत सेवा के अनुकूल है और ये पात्र
इतने जगत या भगवत सेवा के अनुकूल है। पहली बात तो ये कि तुम्हारे इष्ट देव ने उन्हें अंगीकार किया, तुम्हें भी अंगीकार किया, पर यह बात अभी तक निश्चित नहीं है। सामान्य रूप से थोड़ी सी अगली लगने से या किसी के कटु वाक्य कहने से तुम अस्थिर हो जाते हो। उनको कितनी आग लगती है, कितना उनको आघात होता है, फिर भी उन्हें इसकी चिंता नहीं। अपना जीवन देकर वह दूसरों का उपकार करते हैं। तिनके के ढेर से भी मनुष्य का उपकार होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु के प्रति कृतज्ञता का भाव स्वीकार करना है और अपने को उससे हीन मानना सभी प्रकार से हमारा कर्तव्य है। भगवत सेवा के अनुकूल जितने भी पदार्थ हैं वह चिन्मय है। ललिता, ऐसा तो हम लोग भी करते हैं, पर उस दिन का व्यवहार किसी प्रकार की अवज्ञा के कारण या जानबूझकर हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। मुझ पगली से पैरों में बड़ी जलन हो रही थी। बहुत सा महाप्रसाद पैरों में लगा हुआ था, इसलिए जल्दी में पैरों पर जल डाल दी। एक पांव धोते ही जैसे ही मन में बोध हुआ तो मैं अन्यंत्र चली गई। फिर मुझे कितना कष्ट हुआ नहीं कह सकती। ऊपर से ठाकुर सेवा में कितनी असुविधा हुई। आप यदि एक बार संकेत कर देते तो मुझे चैतन्य हो जाता और वेदना जाती रहती। बाबा जी, मैं यदि तुम्हें बता देता तो शायद तुम्हें उतना विश्वास न होता। अब जब भी ऐसी बात होने की संभावना होगी तुम्हें स्वयं चेतना होगी और इस कष्ट की बात याद आएगी, क्योंकि आत्म चैतन्य द्वारा वेदना अनुभव करते हुए उसे कृपा दंड के रूप में स्वीकार करने का अतिरिक्त इस प्रकार के अपराध की और कोई औषधि या प्रायश्चित नहीं है। ऐसा न होने से देखो तुम्हारे चरणों में कितनी वेदना हुई और अपराध की बात स्मरण करते ही बिना किसी चेष्टा के दूर हो गई। इसलिए इसे भगवत कृपा ही समझना चाहिए। दूसरी घटना, कुछ दिन पश्चात ललिता दासी का शरीर अस्वस्थ हुआ। ठाकुर की रसोई करने वाले और किसी व्यक्ति के अभाव के कारण बाबाजी महाशय के एक शिष्य बाबाजी अपनी इच्छा से रसोई करने लगे। इससे पूर्व उक्त बाबाजी के व्यवहार से बाबाजी महाशय के गुरुदेव श्री गौर हरिदास महंत बाबाजी महाशय कुछ असंतुष्ट हो गए थे। इसलिए किसी प्रकार के भगवत सेवा कार्य में उन्हें नियुक्त नहीं किया गया था, परंतु जब स्वयं ही वे सेवा कार्य में नियुक्त हुए तो किसी ने इस पर विचार में बाधा भी न की कि उनके मन में दुख होगा। रसोई लगभग तैयार हो गई। उसी समय एक बड़ा बिलाव रसोई घर में घुसा और चावल, दाल, तरकारी आदि सब में से कुछ खा जैसे ही बाहर निकला तो बाबाजी महाशय की उस पर नज़र पड़ी। बाबाजी महाशय ने ललिता दासी को बुलाकर कहा, क्यों री, ठाकुर का भोग हो गया क्या? ललिता दासी ने जल्दी से रसोई घर में गई और बोली, नहीं, अभी रसोई तैयार नहीं हुई है। बाबाजी, रसोई घर से अभी बिलाव निकला है, किसमें मुंह दिया है, देखो तो। ललिता दासी ने देखा, जो वस्तुएं तैयार हो गई थी उसमें सभी में से बिलाव ने कुछ न कुछ खा लिया। तब बहुत दुखित होकर बाहर आकर बोली, जो भी रसोई हुई थी सब में मुंह लगा दिया। एक मन चावल की रसोई है, अब उसका क्या होगा? बाबाजी, होगा क्या? जब भोग नहीं लगेगा तो धरती में गड्ढा खोदकर सब उसमें डाल दो। रसोई घर साफ कर फिर से स्वयं भली प्रकार रसोई बनाओ और ठाकुर को भोग लगाओ। तुमने समझने में भूल की है। महात्मा वैष्णवगण जितने प्रति तनिक भी असंतुष्ट होते हैं ना, उनके हाथ से किसी प्रकार का भगवत सेवा का कार्य नहीं हो सकता। वैष्णवते घटे यदि क्षुद्र अपराध महा महा भजनते पड़े जाए बात। ललिता, मैं क्या करती? वे स्वयं ही तो रसोई घर में चले गए, मेरा उन्हें मना करना उचित था क्या? बाबाजी, ये सब आलोचना रहने दो और अब जो कुछ है उसका फल भोगो। तब ललिता दासी ने अन्य बाबाजी लोगों को साथ ले आश्रम में एक गड्ढा खुदवाया और उसमें दाल, चावल, तरकारी सब उसमें डालकर पटवा दिया। रसोई घर अच्छी तरह साफ किया और स्वयं स्नान कर रसोई बनाई। बाबाजी महाशय इस प्रकार की मर्यादा रक्षा और शासन से सभी का ध्यान विशेष रूप से वैष्णव अपराध की ओर आकृष्ट हुआ। सभी ने मिलकर उक्त बाबाजी के लिए परम गुरुदेव श्री गौरहरि दास महंत महाराज से प्रार्थना की और उन्हें प्रसन्न किया। एक दिन
2 बजे के लगभग आश्रमवासी सब प्रसाद पा चुके थे। ललिता दासी, कुसुम मंजरी इत्यादि कई एक सखियां रसोई घर में प्रसाद पाने बैठी थी और नाना लीला कथा आलोचना चल रही थी। उसी समय अकस्मात एक बिलाव रसोई घर में उनके निकट जाकर बैठ गया। पहले की घटना सबके मन में याद थी। बिलाव के प्रति द्वेष हो गया था, इसलिए जैसे ही वह निकट पहुंचा तो ललिता दासी ने बाएं हाथ से उसके मुंह पर चांटा मारा। यद्यपि उन्होंने तो धीरे से ही मारा था, पर उसका मुंह पत्थर के फर्श से रगड़ जाने के कारण बहुत घायल हो गया। तब वह रोता चिल्लाता बाहर चला गया। बाबाजी महाशय उस समय विश्राम करने के पश्चात तख्त पर बैठे थे। अकस्मात बिलाव का आर्तनाद उनके कान में पड़ा, पर उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। अपराध कोई 5:30 बजे ललिता दासी का बायां हाथ बिल्कुल अचल हो गया और उसमें असह्य वेदना होने लगी। आश्रम की सेवा का अधिकांश भार ललिता दासी पर था, इसलिए सेवा कार्य में बहुत असुविधा होने लगी। बाबाजी महाशय ये सुनकर भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की। जब किसी ने उनके पास सब हाल जाकर बताया, ठाकुर के निकुंज भोग के लिए किसी और को नियुक्त करने के लिए कहा, तब वे बोले, क्यों? हाथ में थोड़ा सा दर्द है, उससे सेवा कार्य बंद करने की क्या जरूरत है? निष्कृत कर्म के फल के भोगे किए बिना नहीं चलता, उससे कह दो कि सेवा न छोड़े। उसने जा सारी बात ललिता दासी को कहा। तो यथासमय कार्य सेवा करने लगी। 2 दिन बीत गए, पर यंत्रणा कुछ कम न हुई। बाबाजी महाशय ने कुछ उपाय नहीं किया। कोई कुछ कहता तो कहते, आत्म चैतन्य के बिना औषधि क्या करेगी? यदि औषधि से ही सारा रोग चला जाता तो संसार के लोग इतना कष्ट क्यों भोगते? भगवत संसार में रहकर यदि कोई अपने आप को कर्ता या शास्ता माने तो उसे कष्ट होता ही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार किए बिना भगवत संसार में रहना और आनंद भोग करना कठिन है। प्रभु जब इस प्रकार का चैतन्य करा देंगे तभी ठीक हो जाएगी। इधर ललिता दासी के मन में विचार लगे कि मैंने ऐसा कौन सा गुरुतर अपराध किया जिससे 2 दिन से सेवा कार्य से वंचित और असह्य वेदना भोग रही हूँ। प्रभु मुझे अपने कर्म के प्रति चैतन्य भी नहीं करा रहे हैं। वे मन ही मन इस प्रकार की समालोचना करते करते सो गई। रात 3 बजे अकस्मात चौंकर उठी और सोचने लगी, उस बिलाव को मारा था, उसी से मेरी हाथ में वेदना है। जैसे ही मन में विचार आया, वेदना 12 आना कम हो गई। हृदय का अवसाद भी जाता रहा। दूसरे दिन में प्रातःकाल स्वस्थ भाव से सेवा कार्य करते देख बाबाजी महाशय से बोले, तेरे हाथ की वेदना तो बहुत कुछ ठीक हो गई, कौन सी दवा की? ललिता, ग्रस्त जब तक निद्रित रहता है तभी तक चोरी कर सकता है, जाग जाने पर क्या कोई चोरी कर सकता है? बाबाजी, अच्छा हुआ तू जाग गई, कुछ चैतन्य हुआ, इस अपराध से यह हुआ, कुछ स्मरण आया। ललिता, उस दिन मैं जब प्रसाद पा रही थी, एक बिलाव म्याऊं करता मेरे पास आया और मैंने उसे बाएं हाथ से उसके मुंह पर एक चांटा मारा। वह जोर जोर से रोता हुआ भाग गया। मुझे लगता है शायद इसी कारण मेरी यह दुर्वस्था हुई। बाबाजी, शायद क्या, यही तो बात थी। ललिता, अच्छा, बिलाव को तो कृष्ण सेवा का विरोधी समझा, राधा रानी ने त्याग रखा है, तब उसको मार भगाने में कौन सा अपराध हो गया? उसी तो ठाकुर का भोग नष्ट किया था, तब भी क्या उसको प्यार करती है? बाबाजी, बिलाव कृष्ण सेवा का विरोधी हो सकता है, परंतु इसलिए वह कृष्ण का वैष्णव अधरामृत का भागी नहीं हो सकता, यह कहाँ लिखा है? एक तूने उस दिन कैसी निर्दयता का कार्य किया। तुम लोग महाप्रसाद पा रही थी, जब एक भूखा जीव तुम्हारे निकट आया, उसे कुछ खाने को देना तो दूर, उस पर ऐसा प्रहार कि मैं समझता हूँ 4 दिन तो उसे वेदना रही होगी। वह तो एक मुट्ठी का अभिलाषी था। यदि आश्रम में उसको एक प्रकार प्रताड़ित किया जाए तो बेचारा क्या होगा? प्राणी मात्र तो कृष्णदास है, दास के कष्ट से क्या प्रभु को कष्ट न होगा? शास्त्र में भी ऐसा लिखा है। जब ऐसी बात है
तो बिलाव को छोड़कर बाकी सभी प्रति वैष्णव बुद्धि रखनी होगी। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, सोचते हो कि जिससे कुछ स्वार्थ सिद्धि हो उसी को प्रसाद दो। ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि भगवत इच्छा से जिस वस्तु की सृष्टि हुई है उसमें कोई नहीं है जो तुम्हारे प्रतिकूल हो। प्राणी मात्र में किसी न किसी रूप से तुम्हारा उपकार अवश्य होता है। यह भी संभव है कि कोई इन प्राणियों के बिना संपन्न हो ही नहीं सके। यदि ये मान लिया जाए कि इन सभी प्राणियों में हमें कोई लाभ नहीं है, तब भी भगवत प्रेरणा से सृष्टि जीव मात्र की अवज्ञा करना क्या भगवान की अवज्ञा नहीं है?